जय श्री राम। आप सभी को राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आज रामायण का दूसरा पार्ट लेके आई हूँ। आप सभी को कैसा लगता है आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं आप सभी का ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ, मैं आगे बढ़ती हूँ। बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कहुवरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों में वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछड़ना मरने के लिए समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना, मतलब जो संत लोग मरते हैं उनका बिछड़ना अत्यंत दुखी होता है, लेकिन जो असंत लोग होते हैं उनका मिलना अत्यंत दुखी होता है। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिल गाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत दोनों जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। वो लोग दोनों लोग पैदा तो एक ही साथ होते हैं, लेकिन दोनों के गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगता है। जैसे कमल जो होता है वो स्पर्श से सुख देता है, लेकिन जोंक जो होता है शरीर के खूनों को चूस लेता है। ठीक उसी प्रकार साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाले होते हैं, और जो असाधु होते हैं वो मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाले होते हैं। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन में ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अन भल निज निज करतूति, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सर साधु, गरल अनल कलिमल सर व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भावनी कतेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्म नाश का हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। जो जिसको भाता है हित या अनिहित वही उसको अच्छा लगता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। भलो भलाई पै लहई, लहई निचाई नीचु। सुधा सराय अमृता, गरल सराय मीच। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचताओं को ही ग्रहण करता है। जो लोग भले लोग होते हैं वही भलाई को ग्रहण करते हैं, और जो लोग नीच लोग होते हैं वो नीचता को ही ग्रहण करते हैं। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। जो अमृत की सराहना होती है वो अमर करने में होती है और विष की मारने में। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। खल अघ
अगुवन साधु गुण गाहा, उभय अपार उदय अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्यागन बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण का त्याग नहीं हो सकता है। बिना ही उनको पहचाने उनके ग्रहण का त्याग नहीं हो सकता। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए। कहई वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, जो भले और बुरे जो लोग भी हैं सभी लोग ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों का विचार वेदों ने उनके अलग अलग कर दिए हैं। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव उच्च अरु नीचु, अमिय सुजीवन माहुरि मीचु। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लच्छी अलच्छी रंक अवनीसा। काशी मग सुर सरि क्रमनासा, मरु मारव महिदेव गवासा। सरग नरग अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विगाबा विभागा। दुख पुण्य पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देवता उच्च नीच, अमृत विष सुजीवन सुंदर जीवन। मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर संपत्ति दारिद्रता। रंक राजा, काशी मगध गंगा कर्मनाशा। मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य। ये सभी पदार्थ ब्रह्मा जी की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोष का विभाग कर दिया है। जय श्री राम।